चित लाए, कह कभी किसी का धर्म है अपने धर्म विच चलेगा, उसके बेड़े पार हो जाएंगे। मरना रोजी ये सब उसके हाथ में है। जे किसी को नहीं मिलिया तो उन्होंने वेख के तू माहौल ना कर, बस नहीं पता नहीं तेरे लिए कल के हो जा आ रहा है। इसलिए हर वेले निर्मल भाव विच रहिए, हर वेले रब को दरिया कर, बंदिया मान न करिया कर। हर वेले रब को दरिया कर, बंदिया मान न करिया। शुक्राना शुक्राना सतगुर तेरा शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी का लख लख शुक्राना है, नाइया संगता का शुक्राना। शत शत नाम गुरु जी। जय गुरु जी। वो कहते हैं जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। हर समय हर जगह सिर्फ शुक्र है, रब तेरा शुक्र है। सिर्फ शुक्राना ही मांगा है गुरु जी ने आपसे, कुछ नहीं मांगा। वहां किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई वहां मीडिएटर नहीं है, कोई आपको वहां सिखाने वाला नहीं है। वो सिर्फ आप ही आप है। वहां डायरेक्ट टू डायरेक्ट कनेक्शन है आपका गुरु जी से, और गुरु जी से कनेक्शन जोड़िए, वहां किसी संगत से नहीं। कोई वहां पे सब सेवादार है, सिर्फ वो गुरु जी आप हैं, उनसे कनेक्शन जोड़िए, किसी से कनेक्शन जोड़ने की जरूरत नहीं है। गुरु जी क्या, गुरु जी आज भी हैं, कल भी थे और कल भी रहेंगे। वो हमेशा रहेंगे हमारे बीच में। कुछ अभी अंकल आंटी क्या करते हैं कि गुरु जी के चरणों पे फूल चढ़ाते हैं, वो मैं मना करता हूं कि फूल मत चढ़ाया करो, क्योंकि गुरु जी तो साक्षात हैं। फूल किस पे चढ़ाए जाते हैं? उनके फूल नहीं चढ़ाने, सिर्फ आशीर्वाद लो आप और देखो आपका कल्याण वैसे ही हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अज्ञानी हैं, हमें नहीं मालूम कि भक्ति कैसे होती है। और गुरु जी कहा भी करते थे, कहते तोड़े वास्ता भक्ति करना नहीं आएगा। इसी वजह से उनके सत्संग में क्या खाली मौज ही मौज है। शुरू से लेके कभी आपको जल प्रसाद मिल रहा है, कभी आपको चाय प्रसाद मिल रहा है, कभी आपको समोसा प्रसाद मिल रहा है। सत्संग कर रहे हो या मौज कर रहे हो? करना क्या है आपने? गुरु जी कहते थे मौज किए जाओ, बिरला कहीं भी नहीं होता। कितनी अच्छी संगत है गुरु जी की, बिल्कुल बड़े प्यार से और बड़े आदर से, जैसे सेवादार कहते हैं उनकी बातों का पालन करते हैं। आज गुरु जी की बहुत ज्यादा मेहर है। आज वैसे ही मई दिवस है, आज तो लेबर डे है ना, तो वैसे संडे भी था, तो गुरु जी की बड़ी मेहर है कि आज एकदम बैंक्वेट हॉल फुल है। और हम तो कहते हैं इसी प्रकार ये हर साल फुल ही रहे और इसी प्रकार ये सत्संग होते रहे यहाँ गुरु जी के, और गुरु जी की ब्लेसिंग इनको मिलती रहे। तो गुरु जी के बारे में जो कई संगतें बिल्कुल नहीं आती है, उनको नहीं मालूम होता है। गुरु जी का मंदिर छतरपुर मेट्रो स्टेशन से टिवोली गार्डन होते हुए भाटी माइंस के अंदर है। ऐसा सुंदर मंदिर और ऐसा निराला मंदिर मैंने अपनी जिंदगी में देखा नहीं था, जब तक मैं गया नहीं था। और जो नहीं गए वो भी शायद उन्होंने ऐसा मंदिर नहीं देखा होगा, जहाँ शिवलिंग गुम्बद के ऊपर है और शिवलिंग नीचे से खाली है, और उसके नीचे बैठकर हम गुरबाणी का पाठ सुनते हैं। गुरु जी कहते हैं गुरबाणी के पाठ सुना करो, उसके हर शब्द में आपके सवालों के जवाब, हर शब्द जो है ना बचता, उसके सवालों के जवाब मिलते हैं। अब जैसे संगत पड़ती है, जो करने वाले हैं या सेवादार हैं, वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि कैसे होगा। तो गुरु जी कहते हैं चिंता क्यों कर रहे हो? जब गुरु जी आप बैठे हैं तो चिंता मत करो, सिर्फ चिंतन करो, उनका नाम जाप करो, सारे काम वो अपने आप करते हैं।
हम लोग तो निमित्त मात्र हैं, लेकिन सारे काम उन्होंने अपने आप करने होते हैं, सारा अरेंज उन्होंने अपने आप करना होता है, शुरू से लेकर लास्ट तक। आप देखो ना, हम कोई यहाँ पे कोई गिनती के सेवादार नहीं लाते, लेकिन गुरुजी ने किस किस को सेवा देनी है, कैसे खड़ा करना है, वो अपने आप ही करा देते हैं। किससे सेवा क्या करानी है ये उनको मालूम है। इसलिए विश्वास करो और मांगो नहीं। सबसे पहले जरूरी है कि आपको 3 प्रकार का प्रसाद मिलता है वहां। पहले जल प्रसाद मिलता है, फिर चाय प्रसाद मिलता है, उसके बाद लंगर प्रसाद मिलता है। ये जितने भी प्रसाद हैं सारे डिवाइन प्रसाद हैं, गुरु जी के ब्लेस किए प्रसाद हैं। इसका एक एक कण बड़ा बहुमूल्य है, और कृपा करके कोई भी लंगर का एक दाना भी छोड़ेगा नहीं, पूरा फिनिश करेगा। और जो कम खाना चाहता है तो बेशक सेवादार से कह के उसको कम करा ले, लेकिन वेस्ट नहीं करेगा कोई भी। जिनके साथ बच्चे हैं वो अपने बच्चों को साथ में खिला सकते हैं, और चाहिए तो और उनको रिफिलिंग कर दी जाएगी और दे दिया जाएगा, लेकिन कोई भी इसको छोड़ेगा नहीं। कृपा करके सब पूरा लंगर ग्रहण करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन लंगर प्रसाद है। जहां गुरु जी का भोग लग जाता है ना, गुरु जी का अंदर 2 रोटियां नहीं है क्या, 2 गोलियां क्या, जा खा रहा था मौज का। सबसे पहले वो आपका शरीर बख्शते हैं, उसके बाद आयु देते हैं, आयु के बाद धन दौलत सब कुछ मिलता है, लेकिन सब्र और सिदक के साथ मिलता है। सब्र और सिदक रखना पड़ता है। अभी आपने एक सत्संग सुना रहे थे, अभी शुक्राना में वो कह रहे थे कि कैसे उन्हें वो कड़वा सा वो खरबूजा खा लिया, तो उसने कहा था कि ये जब मीठे मीठे तो ये देता तो कड़वा कौन देगा। तो आपको अगर कोई दुख होता है ना, वो समझ लेना वो कड़वा खरबूजा आपको मिला है जो आपको खाना है, उसमें भी क्या ब्लेसिंग है, क्योंकि उनकी वही जाने किसको कैसे ब्लेस करना है। आज हमारे पास दुख आते हैं तो हम ये सोचते हैं गुरु जी सारे दुख मेरे थे, बाकी तो किसी को दुख नहीं है, मैंने तो सब तो ज्यादा दुख हमारे अपने हैं। और हम अपने में पॉजिटिविटी क्यों नहीं लाते? हमेशा पॉजिटिव लाओगे हम ठीक है, कुछ नहीं है हमें। हमेशा अपने में से नेगेटिविटी को दूर करो। ये नहीं हो सकता, ये तो सोचो ही मत कि इनके दर पे आयो तो हर काम होता है। एक सत्संग पहले मैंने आपको सुनाया था कि जब गुरु जी की संगत बहुत कम हुआ करती थी, तो बड़े बड़े मिलिट्री के मेजर और जनरल उनके सेवादार थे। तो एक कर्नल को कहने लगे, कर्नल साहब तुम ऐसा करो, गुड़गांव में सत्संग रखो। अब उस समय संगत बहुत कम होती थी, अब वो ना कोई नहीं कर सकता था गुरु जी को। उन्होंने कहा हाँ जी गुरु जी हो जाए। उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया, पैसे की कमी तो थी नहीं, क्योंकि गुरु जी की मेहर किस पर होती है, पैसे तो बहुत होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बहुत बड़ा पंडाल लगाया, 1000 आदमी का पंडाल लगा दिया। और जब सत्संग शुरू होने वाला था तो उसमें सिर्फ 150 आदमी थे, सिर्फ 150 आदमी थे। तो वो कहने लगे कि यार क्या होगा, गुरु जी के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमने संगत बुलाई नहीं। हमने जगह जगह उन्होंने फोन किया, कोई नहीं आया। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी के ड्राइवर अंकल को फोन किया कि अंकल को ऐसे करना, थोड़ी देर में गाड़ी लेट कर दे। तो गुरुजी को थोड़ा आधा घंटा लेट ले आया, यार हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा संगत हो जाए। वो कह रहा अंकल मैं तो नहीं कर देता गुरुजी को। गुरुजी तो चोला डाल के बिल्कुल तैयार खड़े, वो तो 15 मिनट का रास्ता है, वहां से लेके अंपायर स्टेट से गुड़गांव का 15 मिनट का रास्ता है। वो कह रहे 15 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने कर्नल साहब ने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था वहां, हाथ जोड़े कि गुरुजी तुसी जानो, ये कह दिया, उन पे छोड़ दिया ना जब। और जैसे ही गुरुजी की गाड़ी वहां से चली है, संगत कहां से आई है ये उनको नहीं मालूम, पूरा का पूरा पंडाल 1000 आदमी पूरा ही भर गया जब तक गाड़ी गेट पे आई। और जैसे ही गुरुजी अंदर आए तो मुस्कुराते हुए आ रहे थे, वो तो सब जानते हैं, उनकी लीला तो वही जानते हैं। तो आए तो सत्संग खत्म हुआ तो उन्होंने कहा चल अंकल, कर्नल अंकल चल अपना सत्संग सुना। अब वो खड़े हो गए तो उन्होंने कहा अरे तेरा आज का ही सत्संग है यार, सुना देना। तो उन्होंने सुनाया कि किस प्रकार से 150 आदमी थे और कैसे कैसे कृपा हुई। और वो गुरु जी कहने लगे जब मैं चाहूंगा संगत तभी आएगी।
और थोड़े कहने नाल थोड़ी संगत आने वाली है, या मेरे कहने नाल संगत नहीं आएगी। गुरु जी जब चाहेंगे तब संगत आएगी, और जितनी चाहेंगे उतनी आएगी। आप वहाँ तक कैसे मैनेज करोगे? वो देखो कर रहे हैं पीछे। और आज गुरु जी की इतनी मेहर है कि वहाँ संगतों की लाइनें लगी हुई हैं गुरु जी के अंदर। जब मैं चले जाऊंगा ना, कहाँ रहते हो? शाहजहाँ। अपना चोला छोड़ देंगे तो फिर तुम देखना कितनी लाइनें लगेंगी। गुरुवार की तीसरी और आज वही हो रहा है। ज्योति जो आंटी भी पुरानी कई बार संगत गायन करा नहीं है, पाती। अब गुरु जी का समाधि दिवस साथ आने वाला है जो पीछे 31 मई को, रसोई का वो लेडी संभालते हैं। समाधि दिवस हो गुरु जी का मनाया जाता है। नहीं कोई नहीं। अब एक अंकल मुझे कहने लगे कि समाधि तो यहाँ है और समाधि दिवस मनाया जाता है डुगरी में, है? और जन्म हुआ डुगरी में और मनाया जाता है यहाँ पे, ये उल्टा क्यों है? तो आपको ये बता दूं कि गुरु जी ने कभी भी ना डुगरी का नाम नहीं लिया, डुगरी को प्रमोट कभी नहीं किया, अपने जन्म स्थान पे आने के लिए कभी नहीं कहा किसी को। उन्होंने यही कहा कि मेरा जन्मदिन है ना, बड़े मंदिर आएंगे। हर किसी को यही कहते थे, बड़ा खुश होते थे कि मेरे जन्मदिन पे मेरे वो बड़े मंदिर आएंगे। सबको यही कहते थे कि 7 जुलाई आने वाली है तो मेरे बड़े मंदिर आएंगे। और क्योंकि समाधि दिवस जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, समाधि ले ली, तो उनका जो भोग पाठ जो था ना, वो उनके गांव में वहां रखा गया, जन्म स्थान के ऊपर। तो क्योंकि भोग वहां रखा गया, इसलिए समाधि दिवस वहीं मनाया जाता है। क्या हो गया? और जन्मदिन मनाया यहाँ जाता है क्योंकि गुरुजी आप कहते थे कि 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति इस शिवलिंग के अंदर है, जो शिवलिंग आज स्थापित है। आपको बता दूं कि ये शिवलिंग की भी एक कहानी है। ये शिवलिंग इतना बड़ा गोल कैसे खड़ा हुआ, इसके लिए भी एक सत्संग किसी ने मैं अभा में पढ़ा था। वो कहते हैं कि ये शिवलिंग बनता नहीं था, क्योंकि कितने इंजीनियर लगे, वो शिव टूट जाता था। क्योंकि वो कैसे उसमें शटरिंग करें और कैसे उसमें बनाए सीमेंट से, उनको समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी के पास गया, एक सेवक ने कहा कि गुरुजी वो शिवलिंग नहीं बन रहा। वो कहने बा इन्नी सारी गल है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੋਬਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਟੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਰ ਉਪਲੇ ਸਮਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਲਓ। अब जी गुरु जी कहते लेंटर पाओ और थल्ले जड़ा तब तक सूख जाएगा, और थल्ले आग लगा के ना वो खोला हो जाएगा बिचों। मतलब गुरु जी ने वो बता दिया तरीका कैसे बनेगा। अब शिवलिंग बन गया, अब शिवलिंग चढ़े कैसे ऊपर, क्योंकि नीचे कोई पिलर नहीं है। आप देखोगे गुरु जी के जो मंदिर है ऊपर शिवलिंग है, उसमें पिलर कोई नहीं है, कैसे ऊपर गया। तो इसके लिए भी कितनी मशीनें लगाई गई वहां कि उसको उठा के ऊपर लगाया था, लेकिन वो हार गए, किसी से भी नहीं लगा। तो गुरुजी उस समय जालंधर में थे, मंदिर में थे। तो उनको मैसेज भेजा गया, गुरुजी होता साढ़े को चुक्या नहीं जाता था, असं बड़ी मशीना लगा लीतियां। तो गुरु जी कहते कब तुम सवेरे 10 बजे ना उत्थे मशीना लगाना, तो मैं चुक दिया। जलंधर बैठे हुए थे वो मंदिर में, और वहां से क्या हुआ कि जब सवेरे मशीनें लगाई गई 10 बजे, तो गुरु जी ने वहां जो संगत बैठी थी जलंधर के अंदर, उन्होंने गुरु जी के हाथ के अंदर खून देखा है। वो कहने लगे गुरु जी खून, कहता कोई नहीं, वो शिवलिंग चढ़ाना सी ना उत्ते। मतलब गुरु जी ने अपना हाथ वहीं से शिवलिंग चढ़वाया, ऊपर रखवाया। तो बहुत सी बातें हैं, क्योंकि गुरु जी ने जब ये सूक्ष्म रूप में आना था ना, हमारे बीच में ज्योत रूप में आना था, तो उन्होंने जितनी संगत पुरानी थी ना, उन सबको कहा कि अपने अपने ना तुम अपने अपने सत्संग ना लिख के लाओ, सब लिख के लाओ। अब लोग समझ नहीं रहे थे क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन वो लिखवाते रहे। उन्होंने फिर एक किताब बनवाई जिसको दिव्य आभा कहते हैं। उसमें सारे पुराने जितने उनके सत्संग थे ना, उस किताब के अंदर है। दिव्य आभा हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दो उसमें छपती है, लेकिन किसी उसमें मिलती नहीं है। वो मिलती है किसी बिरले को ही, वो भी मंदिर से मिलती है। मंदिर में पता नहीं कब आपको मिल जाए, ये भी उन्हीं की मर्जी है। तो मेरे को भी पढ़ने का सौभाग्य मिला है, तो इसमें से कुछ जो पता नहीं गुरु जी ने इसलिए दिया है कि जो सत्संग है वो भी तो सुनाने हैं लोगों को। तो गुरु जी की लीला बड़ी अपरंपार है।
उनके जो लंगर प्रसाद का एक एक कण बड़ा बहुमूल्य है, उसको ध्यान से मैं कह रहा हूं कि छोड़ना नहीं। मैं आपको बताऊं कि मेरा भतीजा है, उसको पथरी हो गई तो मुझे कहने लगा कि आप गुरु जी के पास जाते हो, मेरे को भी ले चलो। अरे मैंने कहा जिस दिन तू खुद आएगा ना मेरे पास तब लेके जाऊंगा, ऐसे नहीं लेके जाऊंगा। एक दिन वो वीरवार को मेरे पास आ गया, कह रहा है चाचा जी आज मेरे को ले चलो आप। मैं ड्यूटी से आया था कोई 4:30 बजे करीब, मैंने कहा चल। हमने मेट्रो पकड़ी और हम पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो वहां पे सबसे पहले चाय प्रसाद मिलता है, और उससे जिंदगी में कभी चाय पी नहीं। कई बच्चे हैं ना जो चाय बिल्कुल नहीं पीते, वो भी ऐसे थे चाय कभी पी नहीं, छुई नहीं। तो मुझे कहता चाय देख के मुझे क्या लगा, मैं ये चाय, मैंने कहा दवाई पीता है नहीं पीता? कभी दवाई भी तो पीता होगा, जब पथरी का दर्द होता है तो दवाई तो पीता है। मैंने कहा दवाई समझ के पी जाए इसको, ये दवाई है, चाय प्रसाद नहीं है ये, तो दवाई है जो लिक्विड देता है डॉक्टर, एक साथ में देता है ना गोलियों के साथ, वो लिक्विड दवाई है। मैं कहा पी जा। उसने वो मेरे कहने पर पी ली, और आज तक उसने पथरी का इलाज नहीं कराया। उसकी पथरी बिल्कुल ठीक हो गई। आरजी स्टोन वालों के पास उसने अपना मेडिकलिंग करा रखा था, उसने कहा ऑपरेशन कल करा लियो। वो ऑपरेशन कराने नहीं गया, तो वहां से फोन आता रहा, वो कह रहे किसी और का ऑपरेशन कर लो, मेरा तो हो गया। तो गुरु जी के मंदिर में कुछ भी होता है और गुरु जी किसी को भी कुछ ब्लेस करते हैं, तो आपकी आज वो कहते हैं ना बहुत ब्लेसिंग आज गुरु जी आपको दे रहे हैं। आप अपनी अपनी ब्लेसिंग लेके अपने घर ही जाएंगे, कहीं और नहीं रुकना चाहिए। हमेशा मंदिर से भी आओ ना तो सीधा रास्ते में भी मत रुको, कोशिश करो सीधा अपने घर जाओ। कि लोग सोचते हैं ना कि ए रास्ते जाइए ना, ए नहीं मिलती जाना, बस जिसको मिल गए ना वो आपकी ब्लेसिंग उसके पास गई। आपने सब्जी खरीद ली, सब्जी वाले के पास चली गई, आप अपनी ब्लेसिंग लेके अपने घर जाना सीधा। आपकी ब्लेसिंग आपके पास रहे। गुरु जी सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और व्यस्त रखें। और गुरु जी कहते सन सारे ना अपने दांत दिखा के जाया करो, क्योंकि गुरु जी हमेशा से मुस्कुराते रहते हैं, उनके दांत हमेशा दिखते हैं। वो कह रहे केड़े मेड़े अद्धे पेड़े जेड़े भी है दिखा दिया करो कोई, क्योंकि हमेशा हंसते रहा करो। आंटी सोचती है मेरे तो ये केड़े मेड़े दिखावा किस, कोई गल नहीं। गुरु जी कहते हैं जिस तरह से जानना वही दिखाओ, लेकिन खुश रहो। और हमेशा वो कहते ना खुश होके आया करो और खुश होके जाया करो। गुरु जी कहते हैं सर जो भी आओ ना, मंदिर आओ, सत्संग ते आओ तो इस तरह आया करो जिस तरह ब्याह पे आए हो, जिस तरह ब्याह जा रहे हैं असं ऐसा तैयार होके आया करो। ऐ नहीं कि तुसी मुरझाए चेहरे और लटके मुंह लैके आओ, की मिलेगा तुम? खुश होके आओ और खुश होके जाओ। सबकी मनोकामनाएं सब पूर्ण होंगी, सबको जो चाहिए सबको मिलेगा। सिर्फ लंगर प्रसाद का एक एक कण बड़ा बहुमूल्य है, इससे व्यर्थ नहीं गंवाना है। और प्यार से बारी बारी से वहां शू स्टैंड पे भी ज्यादा भीड़ न लगे, इसलिए साथ साथ निकलेंगे तो उनको भी आराम रहेगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।